Assalamu alaikum students. Today is 23rd April. Time is 3:30, and we are discussing about the chapter number 4 Hello. of book, a first course in database system. Okay. So last time students हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 में कि अगर आपने अच्छा मैं जा रहा हूँ। डेटा मॉडलिंग करनी है, अगर आपने क्यों क्या हुआ है तो यार मेरी भी अगर आपने डेटा मॉडलिंग करनी है तो आप कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पे हम मेजर करेंगे, डिसाइड करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अगर सेम प्रोजेक्ट को डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डेटा मॉडल किया हुआ है तो किसका डिज़ाइन अच्छा है, किसका मॉडल अच्छा है। ओके, तो फर्स्ट जो उसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है या जो फैक्टर है वो है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो एंटिटी सेट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं और उनके जो आपने एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं उनको दे शुड रिफ्लेक्ट रियलिटी। ओके, तो उनको रियलिटी जो है वो शो अप करनी चाहिए, इसको कहते हैं फेथफुलनेस। मींस अगर आप प्रोफेसर की एंटिटी बना रहे हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं कि वो सिंगिंग के लिए कौन सी जो है वो वायलिन यूज़ करता है या कौन सा ऐसी उसका वेपन है, या मर्डर मूवी के लिए आप यूज़ कर लेते हैं कि उसमें कौन सा सॉन्ग चलता है। तो इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल कि आप उसको रिलेट करें, प्रोफेसर को रिलेट करें कि वो सिंगिंग कर सकता है एंड सो ऑन सो फॉर। अगर आपने सिंगिंग के एट्रीब्यूट्स डालने हैं तो आपको सिंगर की एंटिटी बनानी चाहिए। तो एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उनका जो रिलेशनशिप है वो रियल बेस जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए बिटवीन एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, सो नेक्स्ट जो है जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो है अवॉइड रिडंडेंसी। आपके जो डेटा में जो रिडंडेंसी है वो कम से कम होनी चाहिए। ऐसा मॉडल आपको डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें डेटा रिडंडेंसी जो है वो कम से कम हो। ओके, सो अगर दो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने सेम प्रोजेक्ट को मॉडल किया है तो जिसमें डेटा रिडंडेंसी कम होगी उसका मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा एट्रीब्यूट डुप्लीकेट कर रहे हैं बिटवीन रिलेशंस, दो एंटिटीज़ में सेम एट्रीब्यूट आप जो है वो स्टोर कर रहे हैं, तो उससे आपकी एक तो स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो रिक्वायर करेगा वो मॉडल, और दूसरा ये है कि उससे डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी होगी तो ऑब्वियसली ब्लड अपडेट अनोमली, इंसर्ट अनोमली, इस तरह की अनोमलीज जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, सो जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपने अवॉइड रिडंडेंसी को अवॉइड करना है गुड डिज़ाइन के लिए। तीसरा जो इसमें प्रिंसिपल है वो है चूजिंग द राइट रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं तो तब आप रिलेशनशिप्स बनाते हो, तो आपने राइट रिलेशन बिटवीन राइट एंटिटीज़ जो हैं वो बनाना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो है वो हम बुक से लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास बुक भी है, सो मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ। इसकी एग्जांपल है जी चूजिंग राइट रिलेशनशिप, ये रही हमारे पास एग्जांपल इसकी। इसमें आप देख सकते हो कि मूवीज़, स्टार्स और स्टूडियो, ये हमारे पास तीन एंटिटीज़ हैं और हमने तीनों एंटिटीज़ के दरमियान कुछ रिलेशनशिप शो किए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार का मूवी के साथ स्टार इनका रिलेशन है, मूवी का स्टूडियो के साथ ओन्स का रिलेशन है, और स्टार्स का स्टूडियो के साथ वर्क्स फॉर का रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं गौर से इसको देखें हम, तो एक स्टार जो है वो किसी मूवी के लिए काम करता है, ना कि किसी स्टूडियो के लिए। तो ये जो स्टूडियो और स्टार का रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है ये रॉन्ग रिलेशनशिप है। ओके, तो इस रिलेशनशिप को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये आपने राइटली ये रिलेशनशिप चूज़ नहीं किया। ओके, तो रिलेशनशिप राइट चूज़ करने का मतलब ये है कि कौन सी एंटिटीज़ में रिलेशनशिप बनेगा। ओके, ये नहीं है कि आपने हर दो एंटिटीज़ के दरमियान आपने रिलेशनशिप बना देना है। ओके, तो इस चीज़ की भी आपने टेक केयर करनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है फेथफुलनेस, मीन्स रियलिटी को आपने रिफ्लेक्ट करना है। नंबर 2 अवॉइड रिडंडेंसी, आपने रिडंडेंसी को अवॉइड करना है। और नंबर 3 आपने राइट रिलेशनशिप जो है बिटवीन राइट एंटिटीज़ वो चूज़ करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास
डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो है पिकिंग एन एट्रीब्यूट और एंटिटी सेट। पिकिंग इसका मतलब होता है कि आपने राइट एंटिटी को पिक करना है। पिकिंग राइट एट्रीब्यूट और एंटिटी सेट मीन्स आपने राइट एंटिटी को या राइट एट्रीब्यूट को पिक करना है। इसका मतलब वही है जो फेथफुलनेस में है कि आप अगर एक एंटिटी है उसके उसके साथ जो जो एट्रीब्यूट्स आप स्टोर करना चाहते हो सिर्फ वही स्टोर हो, ना कि कोई और एट्रीब्यूट आप स्टोर कर रहे हो जिसका उस एंटिटी के साथ कोई ख़ास ताल्लुक भी ना हो। ओके, तो ये ये जो 4-5 डिफरेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स थे जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो गुड है। ओके, नंबर नंबर 5 पे ये है कि जो आपकी ईआरडी डायग्राम होती है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ओके, वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है कि आपने हर जो एंटिटी है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आपने प्राइमरी की डिफाइन करनी है, चूज़ करनी है। ओके, तो नॉर्मली हम जो प्राइमरी की चूज़ करते हैं वो यूजिंग इसमें डेटा मॉडल कैसे करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो जब आप कंस्ट्रेंट्स जो हैं ईआरडी मॉडल में अगर आपने रिप्रेजेंट करने हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हो वो रिस्ट्रिक्शंस अगर आपने ईआरडी मॉडल में रिप्रेजेंट करनी है तो वो कैसे होंगी? फॉर एग्जांपल अगर आपने कीज़ को डेटा मॉडल में रिप्रेजेंट करना है तो कीज़ को डेटा मॉडल में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कीज़ का मतलब ये है कि आपने प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करना है, तो प्राइमरी की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? प्राइमरी की रिप्रेजेंटेशन इस एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्स हमारे पास एक एंटिटी है, इसका एट्रीब्यूट है नेम। तो नेम हमारी जो है वो इसका एट्रीब्यूट है स्टार का और एड्रेस भी इसका एट्रीब्यूट है। लेकिन नेम के नीचे आपको एक लाइन नज़र आती है, नज़र आ रही है। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसका, ये इसकी प्राइमरी की है। इस तरह से मूवीज़ है, मूवीज़ के दो एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी मूवीज़ में टाइटल है और ईयर है। ओके, सो टाइटल और ईयर जो है ये दोनों के नीचे लाइन है, जिसका मतलब ये कंपोजिट प्राइमरी की है मूवीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर आप स्टार स्टूडियो का देखो तो स्टूडियो में नेम के नीचे एक अंडरलाइन हमने किया हुआ है इसको। इसका मतलब है कि स्टूडियो जो है वो नेम की प्राइमरी की है। ओके, तो ये है प्राइमरी की को डेटा मॉडलिंग में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि हर एंटिटी की जिस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, तो अंडरलाइन का मतलब ये होगा कि ये जो एंटिटी है, मूवीज़ एंटिटी है, उसके दो ये अंडरलाइन जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इसकी प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, ये की एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, और जो नॉन अंडरलाइन एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर आपने कोई और कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल डिग्री कंस्ट्रेंट को आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो डिग्री कंस्ट्रेंट जो है वो डेटा मॉडलिंग में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन उसकी होगी? डिग्री कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि आप एक मूवी के अगेंस्ट मैक्सिमम या मिनिमम नंबर स्टार्स का वो सेट करना चाहते हो। इस रिलेशन का मतलब ये है इस रिलेशन का मतलब ये है कि एक मूवी में बहुत सारे स्टार जो हैं वो जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टार इन उसको कर सकते हैं। और एक स्टार जो है वो मैनी मूवीज़ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्टार इन कर सकता है, इसका ये मतलब है। तो अब हम अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि एक मूवी में मैक्सिमम 10 स्टार जो हैं वो काम करें तो हम उसके ऊपर ये इस तरह से लेस देन इक्वल टू 10 का जो साइन है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक मूवी में वन मूवी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट 10 स्टार्स। ओके, सो इसमें एक मूवी में एक भी 0 स्टार भी काम कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और मैक्सिमम 10 स्टार जो हैं वो मैक्सिमम एक मूवी में काम कर सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं डिग्री कंस्ट्रेंट। तो डिग्री कंस्ट्रेंट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा मॉडलिंग में। अच्छा, एक बात मैं बताने वाला था आपको कि जो डेटा मॉडलिंग होती है ये अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें डेटा मॉडलिंग की जो ये सिंबल्स हैं या रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। ओके, सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने ये नहीं करवाया था इसमें तो ये है। तो हर जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ आपको उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि डिफरेंट बुक्स में
जो डेटा मॉडलिंग है उसके लिए डिफरेंट नोटेशंस, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। ओके ओके, अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वीक एंटिटी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनकी एग्जिस्टेंस दूसरी एंटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उन एंटिटीज़ को हम वीक एंटिटी कहते हैं। मीन्स अगर एक ऐसी एंटिटी जो कि किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मीन्स अगर वो वाली एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी तो ये वाली एंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर वो वाली एंटिटी जो है वो हम उसको रिमूव कर देते हैं तो इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स हैं हमारे पास एक एंटिटी और एक हमारे पास टीम एंटिटी है। ओके, सो प्लेयर जो है ये यहाँ पे हमारे पास जो एरो यूज़ किया हुआ है उसने, ये हमारे पास राउंडिंग एरर है। ठीक है, तो राउंडिंग एरो है हमारे पास। सो राउंडिंग एरो को का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन। राउंडिंग एरो का मतलब है एग्जैक्टली वन। सो प्लेयर्स की एक एंटिटी है, हर प्लेयर का एक नेम होता है और उसका एक नंबर होता है, जो शर्ट नंबर जो उसको आप कह सकते हो। ठीक है, अब जो प्लेयर होता है वो किसी टीम के लिए खेल रहा होता है। पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए खेल रहा है। तो अगर उसने कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना है, ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड कप के लिए एक डेटा मॉडल कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप में हमारे पास एंटिटीज़ की टीम्स की एक एंटिटी होगी और हमारे पास प्लेयर्स की एक एंटिटी होगी। तो प्लेयर जो है किसी टीम के लिए खेलेगा। ठीक है, तो प्लेयर जो है वो इसका मतलब है कि वन प्लेयर कैन प्ले फॉर एग्जैक्टली वन टीम। ओके, इसका ये मतलब है। और एंड वन टीम कैन हैव मैनी प्लेयर्स। यहाँ पे मैनी, आप इसको मैनी से रीड करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स की एंटिटी है वो वीक एंटिटी है। क्यों वीक एंटिटी है? अगर मैं यहाँ पे टीम की एंटिटी जो है इसको रिमूव कर देता हूँ तो प्लेयर्स की एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, जो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी उस टीम के प्लेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं होंगे। ओके, अगर टीम अगर वर्ल्ड कप से निकालना होगा तो हम टीम को निकाल देंगे जब, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी जाना होगा, प्लेयर्स को भी निकालना पड़ेगा। ये नहीं है कि प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं और टीम को हमने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। तो प्लेयर्स की एंटिटी जो है ये डिपेंडेंट है टीम्स की एंटिटी के ऊपर, तो प्लेयर्स की एंटिटी वीक एंटिटी है। ओके, अब वीक एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगल से। इसमें आप देख सकते हो कि डबल बॉर्डर है। ओके, तो डबल बॉर्डर से हम जो है वो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो रिलेशनशिप होगा, ठीक है, ये भी वीक रिलेशनशिप होगा। ओके, सो ये इसको हम जो है वो डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसको हम सपोर्टिंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। याद रहे कि जब भी वीक एंटिटी होगी तो वीक एंटिटी का जो रिलेशनशिप होगा वो मैनी टू वन का रिलेशनशिप होगा हमेशा। ओके, वीक एंटिटी का रिलेशनशिप जो दूसरी एंटिटी है इसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहेंगे। जो टीम है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो वीक एंटिटी का जो रिलेशनशिप होगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ वो हमेशा मैनी टू वन का रिलेशनशिप होगा। ओके, और इसको हम सपोर्टिंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। ओके ओके, सो इसकी इसकी एग्जांपल लेते हैं कि वीक एंटिटी जो है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ की एंटिटी है वो जेनस की एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, सो स्पीशीज़ की एंटिटी जो है वो वीक एंटिटी है और इसमें इसका जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की वो नेम एट्रीब्यूट है और यहाँ पे भी एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की है और यहाँ पे जो बिलोंग्स टू है ये वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो जो डबल आपके पास बॉर्डर होगा, डबल बॉर्डर जो है वो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये देखें, ये आपके पास एक और एग्जांपल है। अब एक एंटिटी की मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ वीक रिलेशनशिप हो सकता है, सपोर्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है। मींस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक एंटिटी है
तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी जो है वो आपके पास इसका रिलेशन है हमारे पास स्टार्स के साथ भी, ठीक है। तो डबल बॉर्डर है, इसका मतलब है ये वीक एंटिटी है कॉन्ट्रैक्ट, और इसका स्पोर्टिंग रिलेशनशिप है स्टार्स के साथ, इसका स्पोर्टिंग रिलेशनशिप है स्टूडियो के साथ, और इसका स्पोर्टिंग रिलेशनशिप है मूवीज़ के साथ। और आप देख सकते हैं कि सबका मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्ट स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। अगर हम स्टूडियो से स्टार की तरफ रीड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वन कॉन्ट्रैक्ट star of exactly one star and one star can star of many contracts, इसका ये मतलब है। इस तरह से स्टूडियो जो है वन स्टूडियो ऑफ मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, एंड वन कॉन्ट्रैक्ट स्टूडियो ऑफ एग्जैक्टली वन स्टूडियो, एंड वन मूवी ऑफ मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड वन कॉन्ट्रैक्ट मूवी ऑफ एग्जैक्टली वन मूवी, ओके। सो इसमें अगर मैं इसको क्लियरली इस पूरे ग्राफ को रीड करूं, इसको ये जो मॉडल हमने किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें 4 हमारे पास एंटिटीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टार्स, स्टूडियो एंड मूवीज़। इसमें मूवी, स्टूडियो एंड स्टार ये 3 स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इसमें वीक एंटिटी है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्स की नेम जो है वो प्राइमरी की है, और स्टूडियो की नेम जो है वो प्राइमरी की है, और मूवी की जो नेम और टाइटल और ईयर जो है उसकी प्राइमरी की है, ओके। ओके, सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वीक एंटिटी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है, यूजिंग डेटा ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन, ओके। ओके, तो स्टूडेंट्स जो डेटा मॉडलिंग थी वो डेटा मॉडलिंग का फेज़ इतना ही था कि हम डेटा मॉडलिंग जो है वो किस तरह से करते हैं, उसमें हम अकॉर्डिंग टू आवर आइडियाज़, अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसीज़ हम एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनके एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, और हम उनके अंदर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो पिक करते हैं, और उनके अंदर उनके रिलेशनशिप्स पिक करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि डेटा मॉडलिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंटिटीज़, रिलेशनशिप्स, एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो वो चारों की चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि वो किस तरह से हम उसके डेटा मॉडलिंग करते हैं। अब हम जब डेटा मॉडलिंग कर लेंगे तो उसमें हमने फिर ख़त्म, उसको यहाँ तक ख़त्म नहीं करना, हमने उस डेटा मॉडल को यानी कि डायग्राम को, जिसको हम ईआरडी डायग्राम कहते हैं, उसको हमने रिलेशनल डिज़ाइन में, मीन्स के रिलेशनल स्कीमा में हमने इसको कन्वर्ट करना है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा में हमारे पास रिलेशन का नेम होता है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो हमने किस तरह से एक ग्राफ को देख के उसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें रिलेशंस कौन कौन से बनेंगे, ठीक है, और उनके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, और उनमें प्राइमरी की कौन सी होगी, उसमें फॉरेन की कौन सी होगी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो अभी मैं इसकी एग्जांपल्स आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है कि जो जब आपने इसमें जो हमने एंटिटीज बनाई हैं और हमने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, दो ही चीज़ें हैं डेटा मॉडलिंग में जिसको हमने ट्रांसलेट करना है रिलेशंस में। तो कहता है जो एंटिटी सेट्स हैं उनको जब आपने उनको सिंपल आपने डायरेक्टली रिलेशंस में ट्रांसलेट कर देना है। मीन्स जितनी एंटिटीज होंगी किसी भी डेटा मॉडल में उतनी आपके पास उतने रिलेशंस बनेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटिटीज कितनी हैं? यहाँ पे एंटिटीज हैं 3, स्टार्स, स्टूडियो एंड मूवीज। तो चाहे कोई वीक एंटिटी है चाहे कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जितनी भी एंटिटीज होंगी आपने उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट रिलेशंस बना देना है। तो स्टार के नाम से एक रिलेशन बनेगा, मीन्स के एक टेबल बनेगा। रिलेशन को मैं बार बार कह रहा हूँ टेबल, ठीक है। सो टेबल को यहाँ पे वो रिलेशन कह रहा है, तो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। स्टार के अगेंस्ट हम एक रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, एक नेम एट्रीब्यूट होगा, एक एड्रेस एट्रीब्यूट होगा, और उस पर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे कि नेम जो है वो प्राइमरी की होगा, ओके। फिर जो स्टूडियो का जो टेबल बनाएंगे उसमें हमारे पास नेम एट्रीब्यूट होगा और एड्रेस एट्रीब्यूट होगा, और उसमें नेम जो है वो प्राइमरी की होगा। उसके बाद जो मूवीज़ का हम बनाएंगे रिलेशन, उसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, 4, टाइटल, ईयर, लेंथ एंड जेंडर। सो टाइटल और ईयर जो है ये हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की होगी, ओके। अब ये तो था सिंपल कि आपने किस तरह से एंटिटीज़ को कन्वर्ट करना है रिलेशंस में, ठीक है।
तो इसको कैसे कन्वर्ट करनी है रिलेशन में, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टार्स की बात हो रही थी, तो स्टार्स की अगर बात करते हैं तो उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एड्रेस, ठीक है। तो इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है, किस तरह से आपने इसको रिलेशनल स्कीमा में लिखना है, आपने इस तरह से लिखना है कि इसमें स्टार्स के नाम से हमारे पास एक रिलेशन है, उसमें दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम है और एक एड्रेस है, ओके। और इसमें जो नेम है वो हमारे पास प्राइमरी की है, ओके। सो जब हम रिलेशनल स्कीमा में नॉर्मली प्राइमरी की को किसी खास नोटेशन से रिप्रेजेंट नहीं करते यहाँ पे, लेकिन जब इसमें डेटा हम इंसर्ट करेंगे नेम में तो वो यूनिक होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे नेम्स जो हैं वो यहाँ पे यूनिक हैं। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ रिलेशनल स्कीमा, ओके। सो ये रिलेशनल स्कीमा है। रिलेशनल स्कीमा की जब मैं बात करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आपने सिंपल उसका नेम लिखना है रिलेशन का, और उसके एट्रीब्यूट्स की लिस्ट जो है ना आपने शो करनी है। ये है उसकी कन्वर्जन, ओके। अब बात रहेगी रिलेशंस की, कि आपने रिलेशंस को किस रिलेशनशिप्स के कि आपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है रिलेशंस में। मींस जो यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं इनको भी आपने टेबल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होंगे, रिलेशनशिप्स जो हैं वो टेबल्स में किस तरह से कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, वो ये है कि अगर तो वीक एंटिटी नहीं है, कोई भी वीक एंटिटी नहीं है, तो सिंपल आपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अगेंस्ट भी आपने एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे स्टार्स के नाम से भी आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। और ओन्स के नाम से भी आपने एक टेबल बनाना है। और इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे जो इससे कनेक्टेड एंटिटीज होंगी उनके की एट्रीब्यूट्स होंगे। मीन्स स्टार इनके रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट्स होंगे, एक नेम एट्रीब्यूट होगा, एक टाइटल एट्रीब्यूट होगा और एक ईयर एट्रीब्यूट होगा। और ये तीनों मिलके इस रिलेशन की कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, ओके। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ओन्स का रिलेशनशिप है, इसको आपने कन्वर्ट करना है रिलेशनल स्कीमा में। रिलेशन स्कीमा की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने टेबल नेम डिफाइन करना है और उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। ओन्स के नाम से एक टेबल बनेगा, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें एक नेम का एट्रीब्यूट हो, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये एंटिटी जो है इन दोनों के दरमियान ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप जो स्टूडियो की एट्रीब्यूट है वो इसका इसका पार्ट होगा, और जो मूवीज़ के की एट्रीब्यूट्स हैं वो इसका पार्ट होंगे इसका, ओके। सो ये तीनों मिलके ओन्स का कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, ओके। तो इस तरह से आप पहले आप एंटिटीज़ को रिलेशंस में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आप रिलेशनशिप्स को रिलेशंस में कन्वर्ट कर लोगे, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओन्स का रिलेशन जो बनेगा उसमें मूवी के दो जो की एट्रीब्यूट्स से टाइटल और ईयर वो आ रहे हैं, और स्टूडियो नेम आ रहा है जो कि स्टूडियो का की एट्रीब्यूट था, ओके। तो ये है रिलेशनल स्कीमा, ये है फ्रॉम डेटा मॉडल टू रिलेशनल स्कीमा कन्वर्जन, ओके। मस्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएगा, ओके। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास दो डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। जो स्टूडियो है, कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टूडियो के दरमियान दो डिफरेंट रोल्स हैं हमारे पास, एक स्टार ऑफ का और एक प्रोड्यूसिंग स्टूडियो का, ये हमारे पास डिफरेंट रोल है। तो जब अगर आपके पास एक से ज़्यादा रोल्स होंगे तो आप दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो टेबल सिर्फ एक नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टेबल है वो एक स्टूडियो ऑफ के लिए बनेगा और एक प्रोड्यूसिंग स्टूडियो के लिए बनेगा। वो किस तरह से, इसमें सबसे पहले कितने आपने सबसे पहले आपने क्या करना, अगर इसको आपने रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना है इस डेटा मॉडल को, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एंटिटीज़ के अगेंस्ट रिलेशन बनाओगे। स्टार का रिलेशन बनेगा, मूवीज़ का रिलेशन बनेगा, स्टूडियो का रिलेशन बनेगा, ओके। फिर आपने जो जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप है इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशनशिप हैं, ठीक है। तो आपने दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाना है, ठीक है। और एक में जो स्टूडियो की हमारे पास जो प्राइमरी की होगी, ठीक है, वो दोनों टेबल्स की प्राइमरी की होगी, और उसका नेम डिफरेंट होगा। आपने जिसको जस्ट एक नेम जो है वो और असाइन करना है ताकि उनमें दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप बात करें
तो कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट्स का स्कीमा क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट्स whose schema consists of the attributes from the keys of the following four entities। कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टेबल बनेगा उसमें 4 डिफरेंट हमारे पास कीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे। वो किस तरह से, आपने ऊपर आप देख सकते हो कि स्टार्स इसके साथ कौन कौन सी एंटिटीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो एंटिटी कनेक्टेड है वो है स्टार्स, मूवीज़ और स्टूडियो। तो स्टार्स की प्राइमरी की, मूवीज़ की प्राइमरी की और स्टूडियो की प्राइमरी की, ये चारों की चारों प्राइमरीज की, जो तीनों की तीनों प्राइमरीज कीज में है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगी, ओके। लेकिन जो स्टूडियो की प्राइमरी की होगी वो चूँकि 2 रोल्स के साथ इसके साथ कनेक्ट है, तो स्टूडियो कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जो टेबल बनेगा वो 2 दफ़ा आप उसकी प्राइमरी की को एक दफ़ा स्टूडियो ऑफ स्टार के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक उसको प्रोड्यूसिंग स्टार के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो आप स्टार नेम जो है वो रिलेशनशिप का, कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेशन का पार्ट होगा। टाइटल और ईयर जो कि मूवी का पार्ट थे वो इसका पार्ट हो गए की एट्रीब्यूट्स। स्टूडियो ऑफ स्टार ये इसका पार्ट होगा और प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टार स्टूडियो ये इसका पार्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेशन में हमारे पास स्टार नेम, टाइटल, ईयर ये मूवी से आएगा, और स्टूडियो ऑफ स्टार और प्रोड्यूसिंग स्टूडियो ये 5 हमारे पास एट्रीब्यूट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेशन में आएंगे, ओके। सो पहले 3 रिलेशंस हमने बनाए थे 3 डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए। स्टार्स के लिए एक रिलेशन बनाया था, एक रिलेशन हमने मूवीज़ के लिए बनाया था, एक हमने स्टूडियो के लिए बनाया था, सिंपल, ओके। अब हमारे पास ये एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन को आपने जब इसका रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना है, ये रिलेशनशिप है, इसको जब आपने रिलेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने स्टार्स की प्राइमरी की लेनी है, मूवीज़ की प्राइमरी की लेनी है और स्टूडियो की प्राइमरी की लेनी है, वो इसके की एट्रीब्यूट्स होंगे। लेकिन जब आपने स्टूडियो की प्राइमरी की लेनी है उसको आपने ये इन नेम्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेंशन करना है, ओके। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंबाइनिंग रिलेशंस। कंबाइनिंग रिलेशन जो है वो जो रिलेटेड है वीक एंटिटी के रिलेटेड है। तो जब भी आपके पास वीक एंटिटी आएगी किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, उसकी हैंडलिंग का तरीका डिफरेंट है। उसकी हैंडलिंग का डिफरेंट तरीका क्या है, जैसे कि आपके पास ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि क्रूज जो है वो एक वीक एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये डबल आपने बॉर्डर से रिप्रेजेंट किया है। और यूनिट ऑफ जो है ये हमारे पास वीक रिलेशनशिप है, सपोर्टिंग रिलेशनशिप है। तो इसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, याद रहे कि इसमें 2 एंटिटीज़ हैं, तो 2 रिलेशंस आप बनाएंगे, एक क्रूज़ के नाम से, एक स्टूडियो के नाम से। तो क्रूज़ के नाम से जो आप जो रिलेशन बनाएंगे उसमें हमारे पास एक नेम नंबर आएगा उसमें एट्रीब्यूट, और एक क्रूज़ ऑफ रिलेशन आएगा हमारे पास। तो क्रूज़ का जो बनाएगा आप, एक नंबर आएगा और एक नेम ऑफ आएगा, ठीक है। इस तरह से जब स्टूडियो का आप बनाएंगे, इस एंटिटी का आप रिलेशन बनाएंगे तो उसमें 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे, नेम और एड्रेस। तो स्टूडियो में आप देख सकते हो कि नेम और एड्रेस आएगा, ओके। और जब आप यूनिट का बनाएंगे, यूनिट का रिलेशन बनाएंगे, ये रिलेशनशिप का रिलेशन बनाएंगे, तो इसमें एक नेम आएगा, ओके, और एक इसमें नंबर आएगा, नंबर और नेम आएगा, ये 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे। लेकिन ये बेसिकली हम इन रिलेशंस को मर्ज कर देते हैं, इसको कहते हैं कंबाइनिंग रिलेशंस। कंबाइनिंग रिलेशंस का मतलब ये है कि जब भी सपोर्टिंग रिलेशनशिप आएगा आपने इसके लिए अलग से टेबल नहीं बनाना। जब भी सपोर्टिंग रिलेशनशिप आएगा, मींस वीक रिलेशनशिप आएगा, आपने इसके लिए अलग से टेबल नहीं बनाना। आपने क्या करना है, आपने क्रूज़ का टेबल लेना है, यहाँ पे क्रूज़ का, ठीक है। और आपने इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट लेना है और क्रूज़ चीफ ये वाला एट्रीब्यूट आएगा, और जो जिस 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 एंटिटी पे ये डिपेंड कर रहा है उसकी की एट्रीब्यूट लेने हैं। तो आप इसमें नंबर लेंगे एट्रीब्यूट, स्टूडियो नेम लेंगे, और इस एंटिटी पर ये डिपेंड कर रहा है उसकी प्राइमरी की लेंगे, तो स्टूडियो नेम आएगा इसमें, जहाँ पे स्टूडियो नेम भी आ रहा है, ठीक है। तो क्रू चीफ, स्टूडियो नेम एंड नंबर, ये 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्रूज रिलेशन का पार्ट होंगे, ओके। और इस तरह से स्टूडियो जो है उसके सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो रिलेशन है आपको यूनिट ऑफ का जो रिलेशन है ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, स्टूडियो नेम जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके।
और नेम अगर आप देखना चाहते हो स्टूडियो का या क्रूज का, तो वो आप यहाँ से देख नेम जो है वो स्टूडियो से आप देख सकते हो, ये नेम है। तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली नेम जो है वो आप देख सकते हो। तो इसको, क्योंकि ये जो है नेम, ये स्टूडियो नेम है और ये स्टूडियो नेम यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, तो इनको दोनों को हम फॉरेन की के थ्रू, ये फॉरेन की है यहाँ पे और ये प्राइमरी की है यहाँ पे, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेबल को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिडंडेंट टेबल है। ओके, तो इसको कहते हैं कंबाइनिंग रिलेशंस। जब भी वीक एंटिटी आएगी, आपने रिलेशनशिप के लिए, मींस रिलेशनशिप के लिए आपने रिलेशन नहीं बनाना, टेबल नहीं बनाना। अगर वीक एंटिटी नहीं है तब आपने बनाना है। ये है दोनों का डिफरेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के खुद से, तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वो डेटा मॉडल को कन्वर्ट करता है इनटू इक्विवेलेंट रिलेशनल स्कीमा में। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है। ओके, अब जो लास्ट चीज़ है इसमें, जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हाउ वी कैन कन्वर्ट सब क्लासेस टू रिलेशंस। अगर आपके पास इज आर का रिलेशनशिप है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इज आर का रिलेशनशिप कब इम्प्लीमेंट करते हैं, कब मॉडल करते हैं। इज आर का रिलेशन हम तब मॉडल करते हैं जब कुछ ऐसी बुक्स होंगी जिनके साथ कोई आप स्पेशल एट्रीब्यूट लिखना चाहते हैं, जो कि बाकी बुक्स के साथ आप नहीं लिखना चाहते। तो उन बुक्स को आप जो है वो इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, और इनहेरिट करने के बाद फिर आप जो है वो उनके साथ वो एट्रीब्यूट, स्पेशल एट्रीब्यूट जो है वो मेंशन करते हैं। ओके, तो अब सब क्लासेस को अगर आपने रिलेशंस में कन्वर्ट करना है तो उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको अभी तक कितनी अंडरस्टैंडिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास इस तरह से स्टार नेम, टाइटल, ईयर, स्टूडियो ऑफ स्टार और प्रोड्यूसिंग स्टूडियो, ये जो बेसिकली एक ही एट्रीब्यूट था स्टूडियो में, उसको हमने 2 दफ़ा लिखना है, लेकिन दोनों का नेम आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रोल। तो अगर एक एंटिटी से 2 डिफरेंट रोल्स जो हैं वो हैं उसके, तो उसको हम 2 दफ़ा उस एंटिटी की एट्रीब्यूट को 2 दफ़ा मेंशन करेंगे। और कंबाइनिंग रिलेशंस का मैंने आपको बताया कि कंबाइन रिलेशन कब करते हैं। कंबाइन रिलेशन तब करते हैं जब हमारे पास वीक एंटिटी होगी। वीक एंटिटी के केस में हमारे पास रिलेशंस जो हैं वो कब कम बनेंगे। अगर हमारे पास ये एग्जांपल दोबारा देखते हैं। क्रूज हमारे पास एक वीक एंटिटी है क्योंकि ये डबल बॉर्डर हुई हुई है और ये स्पोर्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। सो स्पोर्टिंग रिलेशनशिप जो है ना उसको डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में अगर हमारे पास ये वीक एंटिटी ना होती तो हमारे पास 3 रिलेशंस बनने थे। एक क्रूज के अगेंस्ट बनना था, एक स्टूडियो के अगेंस्ट बनना था और एक यूनिट ऑफ के अगेंस्ट बनना था। लेकिन चूंकि ये वीक एंटिटी है तो वीक एंटिटी में आपने रिलेशनशिप का रिलेशन नहीं बनाना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही रिलेशंस बनेंगे, एक क्रूज के नाम से बनेगा और एक स्टूडियो के नाम से बनेगा। लेकिन इसमें इसको कन्वर्ट करने में और उसको कन्वर्ट करने में डिफरेंस क्या है। इसमें आपने जब क्रूज का जो टेबुलेशन बनाना है उसमें इसके अपने एट्रीब्यूट्स के अलावा, अपने दोनों एट्रीब्यूट्स के अलावा जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होगी उसका की एट्रीब्यूट जो है वो भी इसका पार्ट होगा। ओके, बस ये डिफरेंस है इसमें। सो आपने स्टूडियो को तो एज इट इज़ कन्वर्ट कर देना है। स्टूडियो को आपने कन्वर्ट कर दिया, स्टूडियो नेम कॉमा एड्रेस, ये इसका रिलेशनल स्कीमा है स्टूडियो का। जब क्रूज को आपने कन्वर्ट करना है तो क्रूज के अगेंस्ट आपने नंबर भी लिखना है और क्रू चीफ भी लिखना है। ये 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है, नंबर और क्रू चीफ। और तीसरा एट्रीब्यूट जो है वो स्टूडियो का की एट्रीब्यूट जो है वो भी आएगा, स्टूडियो नेम। स्टूडियो नेम जो है वो भी आप लेके आओगे इस केस में यहाँ पे क्रूज के अंदर। तो क्रूज का जो रिलेशनल स्कीमा बनाएंगे तो उसमें जो जिस एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वीक एंटिटी जिस एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसका की एट्रीब्यूट जो है वो भी उसका पार्ट होगा। और इसमें यूनिट ऑफ का जो टेबल है वो नहीं बनेगा क्योंकि ये रिडंडेंट टेबल होता है। रिडंडेंट टेबल क्यों होता है, इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स पहले से आ चुके होते हैं, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सब क्लासेस का मतलब है जब हमारे पास इज आर रिलेशनशिप होगा तो इज आर रिलेशनशिप को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशनल स्कीमा में। ओके,
जब हम इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर लेंगे रिलेशन स्कीमा में, तो हमारे पास हम डेटा मॉडलिंग का पार्ट भी कवर हो गया है और उसकी कन्वर्जन का पार्ट भी कवर हो गया है। और जब हमारे पास डेटा रिलेशन स्कीमा बन जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो हम एसक्यूएल के थ्रू जानते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि स्टार्स के नाम से एक टेबल बनाओ, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, नेम और कोई एट्रीब्यूट उसमें होगा। सो नेम को आपने प्राइमरी की बनाना है तो वो भी आपको आता है। यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट अ प्राइमरी की। ओके, सो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आप उस तरफ जा रहे हो जिस तरह से आप किसी भी बड़े से प्रोजेक्ट को डेटा मॉडल करके फिर उसको आप एक्चुअल में डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यही हमारा इस कोर्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था। ओके जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं जी।